सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 9 13/8/2018 थर्ड शिफ्ट के पेपर को कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। प्यारे बच्चों, साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, इसलिए साइंस को हम हल्के में लेकर नहीं चल सकते। हमें 1% भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। इस हिसाब से हमें कंप्लीट टॉपिकों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करना है। ये क्लास आपकी लोको पायलट टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और आपका आरपीएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली। इसी सीरीज से आपको साइंस के प्रत्येक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा जी, सेल या बैटरी। बच्चों, एमीटर क्या होता है? एमीटर से हम करंट नापते हैं। वोल्टमीटर क्या होता है बच्चों? वोल्टमीटर से हम क्या मापते हैं? वोल्टेज नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई क्या है? इकाई पूरा टॉपिक इसी स्लाइड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उद्योगों में जी हॉर्स पावर में मापते हैं, एचपी। क्या बोलते हैं इसे? एचपी बोलते हैं, ठीक है जी। अशुशक्ति नाम सुना होगा आपने। अशुशक्ति शब्द का आविष्कार किसने किया था? इंजीनियर नाम था जी उनका, क्या था जी? जेम्स वॉट। जेम्स वॉट, क्लियर है जी। अब यहीं पर प्रमुख मात्रक कवर करेंगे। लगभग आपको इनमें से 15 में से 10-12 तो याद होंगे, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको अच्छे से माइंड में सेट करना है। याद है तो अच्छी बात है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है जी। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का सेकंड सभी को पता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है जी। ज्योति तीव्रता का इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों? कैंडिला होता है। धारा की मात्रा का एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है जी। कोण का मात्रक रेडियन। घन कोण का मात्रक स्टेडियन। ध्रुव प्रवाल्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर मीटर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य मिलजुल कर करना चाहिए, मिलजुल, जूल मतलब जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है बच्चों? पास्कल आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। बच्चों, ऊर्जा उपकरण वाले क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको है ना अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, रट्टा पिगेशन नहीं कराने का। देखिएगा, जैसे कि डायरेक्ट पूछ लेता लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रटना नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से समझो। मोबाइल सभी के पास है। मोबाइल आपका जो होता है बच्चों, ये मोबाइल है आपका। मोबाइल में जैसे आप हेलो बोलते हो, ये हेलो आपने किसे बोला? माइक को। हेलो किसमें बोला बच्चों? माइक। हेलो किसमें बोलते हैं? माइक में तो बोलते हैं, ठीक है जी। चलो, माइक को क्या हुआ? इनपुट में क्या दिया गया? ध्वनि। ध्वनि ऊर्जा को माइक क्या काम कर रहा है बच्चों? ध्वनि ऊर्जा को कहीं में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है जी। यहाँ पर हेलो बोलती, ध्वनि गई माइक में, ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा माइक ने। माइक से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगी, ये दूसरे साइड जो मोबाइल होगा बच्चों, उसमें क्या होता है बच्चों? लाउड स्पीकर होता है। स्पीकर में इसे तो आवाज आएगी उधर, इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी गई। इसका मतलब स्पीकर में एनर्जी कौन सी दी गई? ये जो ध्वनि ऊर्जा को रूपांतरित किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में माइक ने, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके पास गई? लाउड स्पीकर के पास। लाउड स्पीकर ने क्या किया बच्चों? इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोबारा कन्वर्ट किया साउंड एनर्जी में। इसका मतलब बात करते हैं, समझ चुके होंगे आप। ध्वनि ऊर्जा, सॉरी, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यदि बात करें माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलो जी, अब थोड़ा मैं आपको मोटर के बारे में बता देता हूँ। ये आपकी मोटर है। जिन स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग की होगी, सिंबल समझ चुके होंगे। ऐसे भी लिखा, ऐसे ही बनाता है बच्चों मोटर। मोटर में क्या होता है? इनपुट क्या दिया आपने मोटर में? बिजली दीजिए। बिजली को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और इधर से मोटर घूमना स्टार्ट करती है, चाहे पानी की हो, चाहे वो XYZ किसी भी चीज की हो, तो ये मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करती है। इसका मतलब क्या हुआ? मोटर जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यही इसके विपरीत क्या होता है बच्चों? जनरेटर होता है। देखो, जनरेटर में क्या हुआ बच्चों? स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? जनरेटर करता है। प्यारे बच्चों, यदि आपका आरआरबी जेई लोको पायलट एएलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम है, तो टेक्निकल की भी जिम्मेदारी बच्चों मैं आपकी ले लूंगा। क्लियर है? सिर्फ आप
सबसे पहले सेफ स्कोर तक पहुंचना सीखे, कम समय में पूरा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि लोको पायलट के पेपर में 60 मिनट में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप ईगो पर लेकर जाएंगे, स्किप करना नहीं आएगा क्वेश्चन आपको, आंखों आंखों में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग के और लगभग 5 ही और 7 ही क्वेश्चन आपके मैथ की करने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप पूरा पेपर लगभग 40 से 50 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। यही आपको आरआरबी जेईई में करना है बच्चों, क्योंकि अच्छे से अच्छे लेवल का पेपर आता है। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान कंप्लीट, भौतिक विज्ञान पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज कवर करा चुका हूं। रासायनिक विज्ञान आपका मैं कंप्लीट करा चुका हूं और जीव विज्ञान भी आपको मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ये हमारी लोको पायलट टेक्नीशियन की साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट है बच्चों। जल्दी आपकी यही ऐसी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनटीपीसी में आपकी स्टार्ट करने वाला हूं। नेक्स्ट देखते हैं, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा में बदलता है, डायनोमा बोले जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट बिजली दी प्रकाश मिला, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन के निम्न अवरूपों में, कार्बन के निम्न अवरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, किसका किया जाता है जी? कोक का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा जी, दिल की धड़कन स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, स्पष्ट गुण सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 0.1 सेकेंड आपका होना चाहिए। ध्वनि के स्त्रोतों से बच्चों न्यूनतम दूरी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, वो आपकी 17.2 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पढ़ने वाला क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है, क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यौगिक बनता है जी। परिभाषा से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फॉर्मूले से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बल के समीकरण में F किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा F किसके बराबर है? बल के समीकरण की बात है बच्चों, राइट आंसर होगा 4, F इक्वल टू क्या होता है? M में। यहां से छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, एक लाइन का, 2 चीज दे देगा, एक आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। क्लियर है जी? इसमें परिभाषा के अकॉर्डिंग भी बनता है बच्चों क्वेश्चन। क्या बनता है? वस्तु पर ना जो कार्य करने वाला बल होता है, जिसे हम F से डिनोट करते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान जिसे हम M से डिनोट करते हैं, वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण को A से डिनोट करते हैं, त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F इक्वल टू M में बल बराबर द्रव्यमान गुना वस्तु का त्वरण। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 6.02 गुना 10 की पावर 23। बच्चों ये याद रखना, एक नंबर देखा जाएगा। इस संख्या को ना इस संख्या को एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। डिजिट पूछ लेगा, एवोगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 गुना 10 की पावर 23 होती है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? 3 3 6 3 3 9 तो है, याद कर लो, एक नंबर पक्का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, आर्सेनिक होगा जी। क्या होगा? आर्सेनिक। इसमें क्या होता है? पहला दूसरा तीसरा, तीसरे और पहले के जोड़ को यदि औसत निकाला जाता है तो बीच वाले की वैल्यू निकल जाती है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू देकर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है जी? 1 गुना 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की संघनता वाले 1 विलियन का पीएच स्तर खाली स्थान होगा, कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा जी 5। पीएच वैल्यू में क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी, 0 से लेकर 14 तक उस पर क्या होती है बच्चों? वैल्यू होती है। ठीक है जी, 7 पर आपका उदासीन होता है। मैं आपको प्रत्येक शिफ्ट में जब भी पीएच वैल्यू वाला क्वेश्चन आया है इसे कवर कराया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 13, काम करने की क्षमता को
क्या कहा जाता है? काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऊर्जा कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 14, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेंट्रोमियर। क्वेश्चन नंबर 15, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसे बोल देते हैं अंडप। क्या बोलते हैं बच्चों? अंडप। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान की मैं कंप्लीट सीरीज आपको कवर करा चुका हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उसमें मैं आपको कवर कराए हैं। पिछले 10 वर्षों में सभी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को डिटेल के साथ कवर कराया है। क्वेश्चन नंबर 16, कवक को कोशिका भित्ति किससे बनी होती? कवक की कोशिका भित्ति, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है जी ये। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, काइटिन। याद रख लो, 1 नंबर पक्का है इस क्वेश्चन से आपके। काइटिन क्या होता है बच्चों? काइटिन एक रासायनिक यौगिक होता है, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं बच्चों? कीड़े और क्रिस्टलीशन के बाहरी कंकाल में पाए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक गुणधर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये बात किसने कही थी बच्चों? ये बात बोली थी मेंडलीफ ने। क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इससे बच्चों? निर्वात से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।